ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। लगातार बारिश से बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों के साथ ही दुर्ग, राजनांदगांव सहित अनेक जिलों में जनजीवन हुआ प्रभावित। बस्तर जिले में इंद्रावती तो वहीं दुर्ग में शिवनाथ नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा। नदी किनारे के गांव में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति को लेकर रायपुर में महिला कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। और रायगढ़ में चक्रधर समारोह के तहत कल और परसों राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का होगा आयोजन। अब समाचार विस्तार से। बीते 2-3 दिनों से छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। बीजापुर जिले में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भोपालपट्टनम के मट्टीमरका गांव जाने वाले रास्ते में पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है, जिससे इस मार्ग पर आवागमन प्रभावित हुआ है। वहीं इंद्रावती नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे तिमेड़, वोडागुड़ा, भटपल्ली, चंदनगिरी, लिंगापुर, गंगाराम, रामपुरम, बामनपुर, अर्जुनली, अटुकपल्ली, कोंडा मौसम, चंदूर और तरलागुड़ा समेत कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कलेक्टर संबित मिश्रा ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। जिला प्रशासन ने लोगों की सहायता के लिए बाढ़ नियंत्रण कक्ष का नंबर 7587291848 जारी किया है। वहीं दंतेवाड़ा जिले में भारी बारिश की वजह से डंकनी और शंखनी नदियां उफान पर हैं। दंतेवाड़ा किरंदुल मार्ग पर दंतेश्वरी मंदिर के सामने बना पुराना पुल बाढ़ की वजह से डूब गया है। गंजेनार मसीनर में टेमरू नाले में जलस्तर बढ़ जाने से सड़क पर आवाजाही बंद हो गई है। शहर के कई रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मांझी पदर के कुछ घरों को नुकसान पहुंचा है। वहीं वार्ड नंबर 10 में एक मकान की दीवार ढह गई। सुकमा जिले में भी बीते 36 घंटों से हो रही बारिश की वजह से कोंटा और दोरनापाल में लोगों के घरों में पानी भर गया है। वहीं बस्तर को हैदराबाद से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन बंद है। इसके चलते कई लोग सुकमा जिले के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं। वहीं बाढ़ प्रभावितों के लिए पुलिस और जिला प्रशासन ने भोजन तथा ठहरने की व्यवस्था की है। चिंतलनार और लखापाल के बीच 50 सड़क पानी में बह गई, जिससे कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। कांकेर जिले में बीते 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण दुर्ग कोंदल कोदा पाखा मार्ग पर सिंहारी गांव के पास पुरानी पुलिया बह गई है, जिसके कारण इस मार्ग पर आवागमन बंद हो गया है। कोदा पाखा क्षेत्र के लगभग 25 गांवों का संपर्क दुर्ग कोंदल से टूट गया है। वहीं बस्तर जिले में कई नदी नाले उफान पर हैं। इंद्रावती नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। यहां पानी करीब 1.5 फीट ऊपर से बह रहा है। वहीं जगदलपुर से सुकमा का सड़क संपर्क भी टूट गया है। गीदम नाला उफान पर होने के कारण सुकमा मार्ग बंद है, जिसके कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। नारायणपुर जिले में आज कलेक्टर विपिन मांझी और पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने कुंडला, कोकामेटा और सोनपुर सहित अनेक प्रभावित गांवों का दौरा किया। कोकामेटा के पास कुकर नदी की पुलिया क्षतिग्रस्त हुई है, जिसकी मरम्मत जल्द से जल्द करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। दुर्ग जिले के शिवनाथ नदी में भी बाढ़ की स्थिति बन गई है। शिवनाथ नदी में करीब 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने के कारण महमरा एनीकट से 13 फीट ऊपर पानी बह रहा है। जल संसाधन विभाग के मुताबिक बीती रात मुंगरा बैराज, खातूटोला बैराज, घुमरिया बैराज और सूखा नाला से पानी शिवनाथ नदी में छोड़ा गया है, जिसके कारण शिवनाथ नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। एहतियात के तौर पर नदी के किनारे बसे 32 गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। एसडीआरएफ की टीम को किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैनात किया गया है। वहीं ग्राम अछोटी में एक ईंट भट्टे में पानी भरने से फंसे 16 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाल लिया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सेल्फी लेने के लिए वे नदी के तटों के पास जाने से बचे, क्योंकि यह खतरनाक साबित हो सकता है। राजनांदगांव जिले में भी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। बाघ नदी क्षेत्र में भारी बारिश के कारण एक गांव जलमग्न हो गया है। पुलिस थाना भी आधा डूब गया है, जिसमें कई जवान फंस गए थे, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी क्षेत्र में भी जलभराव के कारण कई रास्ते बंद हो गए हैं। राजनांदगांव से अंबागढ़ चौकी के बीच
कुमरदा में यातायात प्रभावित हुआ है। इधर धमतरी जिले में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके चलते कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। जल संसाधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार गंगरेल बांध में 1,35,000 क्यूसेक पानी की आवक होने की वजह से बांध के 9 गेट खोल दिए गए हैं, जहां से 50,000 क्यूसेक पानी महानदी में छोड़ा जा रहा है। वहीं सोंडूर बांध के 5, मुरमसिल्ली बांध के 32 और रुद्री बैराज के भी 32 गेट से भी महानदी में पानी छोड़ा जा रहा है। खैरागढ़ में कल शाम से हो रही बारिश के कारण आमनेर नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इससे इतवारी बाजार और धर्मपुरा अंबेडकर वार्ड में जलभराव हो गया है। जलभराव के चलते खैरागढ़ का राजनांदगांव, दुर्ग और रायपुर से सड़क संपर्क टूट गया है। मोहला मानपुर जिले के मरारटोला गांव स्थित नदी में आई बाढ़ में 4 लोग फंस गए थे, जिन्हें बड़ी मशक्कत के बाद लोगों की मदद से पुलिस प्रशासन ने रेस्क्यू किया। बालोद जिले के चिराई गोड़ी गांव में लगातार बारिश के कारण एक कच्चा मकान ढह गया, जिसमें दबकर 2 मवेशियों की मौत हो गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरगुजा जिले के सिलसिला गांव में संचालित एल्यूमीनियम प्लांट में हुए हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इसके बाद जिला कलेक्टर ने जांच दल गठित कर दिया है। जांच दल घटनास्थल का निरीक्षण कर 2 दिन के भीतर कलेक्टर को प्रतिवेदन पेश करेगा। गौरतलब है कि सिलसिला गांव के एक एल्यूमीनियम प्लांट में बीते 8 सितंबर को हुए हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी। बीते दिनों बलौदाबाजार और प्रदेश के विभिन्न जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से हुई मौतों के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। वहीं इस तरह की घटनाओं की जानकारी के लिए केंद्र सरकार द्वारा पहले ही दामिनी ऐप विकसित किया जा चुका है। इस मोबाइल ऐप से 20 से 30 किलोमीटर के दायरे में आकाशीय बिजली गिरने का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। राज्य शासन ने सभी विभाग प्रमुखों और मैदानी अमलों को दामिनी ऐप डाउनलोड करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही लोगों से भी इस ऐप को डाउनलोड करने की अपील की है। दामिनी ऐप को गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल पर आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके साथ ही मेघदूत ऐप में तापमान, वर्षा की स्थिति, हवा की गति और दिशा से संबंधित जानकारी है, जिससे किसान अपने क्षेत्र के मौसम से संबंधित पूर्वानुमान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोरबा जिले के सुदूर वनांचलों में रहने वाले ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कल लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री देवांगन ने कहा कि लैब ऑन व्हील्स के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों के ग्रामीणों को विभिन्न बीमारियों की जांच की निःशुल्क सुविधा घर बैठे प्राप्त होगी। इस कार्यक्रम के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में संग्रहित सैंपल को लैब ऑन व्हील्स राइडर्स द्वारा अपने विकासखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया जाएगा, जहां सैंपल की जांच की जाएगी और रिपोर्ट तैयार होने के बाद राइडर्स द्वारा रिपोर्ट को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक वापस पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर श्री देवांगन ने कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बायोकेमिस्ट्री लैब का शुभारंभ भी किया, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लाए गए सैंपलों की जांच की जाएगी। राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है और इसी कड़ी में आज महिला कांग्रेस ने मुख्यमंत्री निवास की घेराव का प्रयास किया। प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम के नेतृत्व में निकली महिला प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। महिला कांग्रेस के इस प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत और सांसद ज्योत्सना महंत भी शामिल हुई। रायगढ़ के रामलीला मैदान में आयोजित 39वें चक्रधर समारोह में महिला और पुरुषों की अखिल भारतीय एवं राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता 11 और 12 सितंबर को होगी। वहीं 13 से 15 सितंबर तक कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। कुश्ती प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए हरियाणा, मेरठ, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और दिल्ली के महिला तथा पुरुष पहलवानों को आमंत्रण भेजा गया था। वहीं 13 से 15 सितंबर तक आयोजित होने वाली कबड्डी प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग से 13 और महिला वर्ग से 14 टीमें भाग लेंगी। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पद्म पुरस्कारों के लिए प्रेरक हस्तियों को नामांकित करने का आग्रह किया है। नामांकन awards.gov.in पर किए जा सकते हैं। नामांकन की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने आज रायपुर जिले के धरसींवा मंडल के करीब 600 भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अयोध्या, बनारस, चित्रकूट, प्रयागराज और मैहर तीर्थ यात्रा के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव 9 दिवसीय अध्ययन दौरे पर अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। अपने अमेरिका प्रवास के दौरान श्री साव विभिन्न शहरों की सड़क परियोजनाओं का अवलोकन करने के साथ ही सड़क निर्माण तकनीकों की जानकारी लेंगे। और गौरेला पिंडा मरवाही जिले के दरहर गांव में 3 भालुओं ने एक महिला पर हमला कर उसे घायल कर दिया।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लगातार बारिश से बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों के साथ ही दुर्ग, राजनांदगांव सहित अनेक जिलों में जनजीवन हुआ प्रभावित। बस्तर जिले में इंद्रावती तो वहीं दुर्ग में शिवनाथ नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा। नदी किनारे के गांव में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति को लेकर रायपुर में महिला कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। और रायगढ़ में चक्रधर समारोह के तहत कल और परसों राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का होगा आयोजन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।